सो गाइज आज फिर से हम शुरू करते हैं अलाइनमेंट, जिसका मतलब है गहरा शोक या दुख से भरा हुआ। अलाइनमेंट का मतलब होता है शोक या दुख से भरा हुआ, जिसके कवि जिसने भी कंपोज्ड किया है वो है पीबी शैली साहब, जो 1792 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1822 ईस्वी को ये एक्सपायर कर गए। और मैं कवि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कवि जो पीबी शैली साहब हैं वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और फिर उसके बाद वो विद्रोह की भावना से प्रेरित होकर, क्योंकि वो एक रोमांटिक टाइप के कवि थे जिनका विद्रोह हुआ, तत्पश्चात वो ब्रिटेन को छोड़कर इटली को जाते हैं, क्योंकि इटली जाने का कई कारण था। उनकी शादियां भी टूट चुकी थीं, जिससे वो प्रभावित होकर वो इटली चले गए थे। फिर 1822 ईस्वी को वो समाप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। आइए अब इस कविता के बारे में जानते हैं। कवि इस कविता में, इस स्टैंजा में ये बताता है कि वो बहुत दुखी है। जीवन की निराशा एवं सफलता को ही इस कविता में दर्शाया गया है कवि के द्वारा। कवि एक दिन आराम से बैठता है और फिर अपने बीते हुए समय की कल्पना करता है कि वो मेरे दिन फिर से नहीं आएंगे जो चले गए। और जीवन के व्यक्ति के जीवन में कभी भी ऐसा समय वापस नहीं आता जो उस व्यक्ति या वो समय को प्राप्त कर सके, कभी नहीं आता है। कितना भी पैसा वाला हो व्यक्ति, कितना ही धनवान हो व्यक्ति, उसके ज़िंदगी जो है फिर से दोबारा नहीं मिलती है। अब कभी अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, अब उसके दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, तो कभी अपनी कविता के भावना अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहा है कि वो कवि अपने अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, अपने बीते हुए समय को एकदम दुर्बलता से, हृदय से देख रहा है। वह महसूस कर रहा है कि मृत्यु उनके पास है, करीब है, समीप है, और उनकी जो युवा शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई है, और उनकी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं वो दोबारा रिटर्न होने वाली नहीं है, वापस होने वाली नहीं है। अब उनके लिए ये दिन और वो रात आनंदहीन या एक निराशा भरी है। वो अपने ज़िंदगी से अब इतना दुखी हो रहे हैं कि वो दिन, वो खुशियों का दिन मेरे ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकता। फिर कवि कहता है कि वो सौंदर्य, वो हर्षोल्लास अब फिर से कभी नहीं मैं पा सकता हूँ। और उसी पश्चाताप में कवि इतना प्रभावित है, इतना दुखी है कि इस कविता में जो बयां किया गया है वो वाकई हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। तो स्टैंजा फर्स्ट दिया हुआ है, ओ वर्ल्ड। ओ वर्ल्ड मतलब संसार, ओ संसार, फिर एक्सक्लेमेशन मतलब यहाँ पे शोक की बात, शोक की भावना को दर्शाया जा रहा है। ओ लाइफ, ओ जिंदगी, ओ टाइम, ओ समय। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वो दुनिया, ओ संसार, ओ जिंदगी, ओ समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगली लाइन में कवि कहता है, हुज मतलब जिसकी या किस, जिसकी, लास्ट मतलब अंतिम, स्टेप्स मतलब
सीढ़ियाँ, क्लाइंब मतलब चढ़ना। कह रहा है जिसकी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। फिर ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना या कपाना। फिर कवि कहता है ट्रैवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। कवि कहता है उसे सोचकर, कवि को अपनी जिंदगी के बीते हुए समय को सोचकर वो कपकपा रहा है, वो इतना डरा हुआ है। फिर कह रहा है आई हैड स्टूड बिफोर, मैं चढ़ा हूँ। फिर से एक बार, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। फिर अगली लाइन में कवि फिर लिखता है, पीबी शेल्ली साहब फिर से लिखते हैं, कवि फिर से लिखता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। फिर से व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर। कवि लिखता है, कवि कहता है कि जवानी के वे गौरव, ग्लोरी मतलब गौरव, जवानी के वे गौरव अब कब लौटेंगे। कवि अपने आप से पूछता है कि जवानी के वे गौरव अब कब लौटेंगे। फिर कवि कहता है नो मोर ओ नेवर मोर, अब नहीं और कभी नहीं। बात समझ में आई। फिर से कवि कहता है अगली पंक्ति में, स्टैंजा 2 में, सेकेंड स्टैंजा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। कवि लिखता है कि क्योंकि उसकी जिंदगी अब कम हो रही है तो कवि लिखता है शोक में है, दुख में है, तकलीफ में है, इसलिए वो फिर से लिखता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। कवि कहता है वह दिन रात की खुशी, कवि कहता है कि दिन और रात की खुशी मेरे जीवन से या मेरी जिंदगी से बाहर हो गई, या फ्लाइट मतलब उड़ गई। कवि कहता है वह दिन और वह रात उनकी खुशी से, उसकी ज़िंदगी से, कवि की ज़िंदगी से उड़ गई। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से, फिर अगली पंक्ति में कवि कहता है फ्रेश स्प्रिंग, कवि कहता है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर। कवि अगली पंक्ति में कहता है फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश मतलब ताज़ा, फ्रेश मतलब ताज़ा, और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, घूमना। तो कवि लिख रहा है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव, हॉर मतलब क्या होता है, सफ़ेद या बर्फ जैसी, या और भी कुछ कहते हैं, बर्फबारी भी कहते हैं। हॉर मतलब HOAR, हॉर मतलब बर्फबारी या सफ़ेद। कवि लिखता है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर तो इसमें इसका हो जाएगा मौसम और सर्दी के सफ़ेद बर्फबारी, मौसम और सर्दी के सफ़ेद बर्फबारी, धुंधले दिन ग्रीफ तक, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फैंट हार्ट विथ ग्रीफ। कवि लिखता है कि मौसम और सर्दी के सफ़ेद बर्फबारी, धुंधले दिन मेरे मुर्दे दिल को या तकलीफ वाले दिल को दुख के साथ क्या करते हैं, सहलाते हैं। बट विथ डिलाइट, मगर खुशी के साथ नहीं, बट
विथ डिलाइट मगर खुशी के साथ नहीं। फिर कहता है कवि नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं और कभी नहीं, नहीं और कभी नहीं।